तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी जो हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है रेलवे स्पेशल, यानी रेलवे स्पेशल में आपको मैथ की तैयारी आपको यहाँ से पूरी कराई जाएगी, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज के पहले क्लास में हम लोग कुछ बेसिक बातों को देखे थे। आज देखने वाले हैं परसेंटेज से संबंधित कुछ नियम्स। उसके बाद हम लोग करेंगे सीट को स्टार्ट, जो हम आपको प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप उस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आज समझेंगे कुछ परसेंटेज के नियम के बारे में। देखो भाई, यदि आपको एक कोई ऐसे कहा जाए कि एक्स का y% निकालो, ठीक है, एक्स का y% निकालो, या फिर कोई कहे कि y का का x% निकालो। अगर निकालते हो तो इस दोनों का जो वैल्यू होगा आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। इसका सीधा सा कहने का मतलब है, अगर किसी संख्या का x% यानी किसी संख्या का एक कोई संख्या x है, उसका आप y% निकालो, या फिर वही y जो है उसका आप x% निकालोगे, तो उसका मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये बात ध्यान में रखो। कहोगे सर कैसे? देखो भाई, जैसे कोई नंबर है, आपको एक नंबर देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक नंबर है 125। कितना है? 125। और आपसे कहते हैं इसका 125 का क्या है? 125 का 125 का नहीं, 125 ने 120 ही लेते हैं। चलो थोड़ा सिंपल सा नंबर लेते हैं, आपको समझाने में आसानी होगा। देखो भाई, 120 का हम कहते हैं क्या? 120 का आप हमें 20% निकालो। क्या निकालो? 120%। तो इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई? कहोगे सर हम लोग अब यहाँ पर देखो, हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर जो अगली क्लास में आपको बताए थे कि 20% को हम कैसे लिखते हैं, क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखो भाई, अगर हम यहाँ पर 120 का कितना परसेंट लिखेंगे? कहोगे सर 20%। चलो हम बेसिक से ही बता देते हैं। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। अगर हम इसको 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? कहोगे 24 बचे 20 सात से। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। अरे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आया। इसका वैल्यू कितना आया भाई? कहोगे सर 24। अरे कितना आया? 24। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो देखो भाई, आपको हम यहां पर क्या बोले कि या फिर किसी संख्या का तुम या y% निकालो, या फिर y का तुम x% निकाल दो, दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हमने आपको इसी तरह से समझाया है। क्या यह बात सही है या नहीं है, इसकी पुष्टि यहां पर हो गई। अब देखो भाई, 120 का हमने 20% निकाला तो कितना आया? कहोगे सर 24 आया। यदि हम यहां पर से क्या बोला, x के जगह 120 है और y के जगह कितना है? 20 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर से क्या करो, 20 लिखो। अब 20 का तो 20 का अगर हम 120% निकालते हैं, कितना परसेंट? 120%। यही है ना? एक्स का y% निकालो या फिर y का x% निकालो, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर। तो यहां पर 20 है तो 20 लिखो का 120%। 120% कहने का मतलब कितना? तो हम लोग जानते हैं कैसे? तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग यही ना जानते हैं 20% होता कितना है? तो कहोगे सर 20% होता है, 20 का ये कितना गुना है, पहले ये चेक करो। 20 का कितना गुना? तो कहोगे सर 6 गुना। तो क्या हम 1/5 का 6 गुना नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको 6/5 लिखेंगे? हाँ जी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात थी। तो बताओ, 5 चौके 20, 6 चौके 24, कितना आ गया? 24।
देखो तो इस दोनों का मान बराबर आया कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आया है। तो यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर से मन में बात ध्यान में रखो कि क्या होगा यदि किसी संख्या का आप x% निकालो या x% किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या x है उसका y% निकालो, या फिर जो जो संख्या दिया गया है y का x% निकालो, बात आपस में क्या है, बराबर है। यहां आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई हो। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो जिस तरह से आपको आसान लगे आप उस तरह से बना सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से मेरे भाई एक और बात बताओ, एक ऐसे नंबर देते हैं, ऐसे मिटाएं और आपसे एक नंबर देते हैं। देखो ये बेसिक बातें थी, आपको जानना क्या है, ये बातें आपको जानना जरूरी है। ऐसा ही बोलते हैं किसी कोई संख्या क्या है 75। देखो हम पहले से कुछ नंबर लिख करके रखे हुए हैं। 75 का आप 84% निकालो। क्या निकालो? 84%। तो 84% में थोड़ा सा करने में क्या होगा, दिक्कत। अरे होगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिक्कत होगा। तो क्या बात है कि हम इसको आराम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि x का y% निकाले या y का x% निकाले, बात आपस में क्या होगी, बराबर होगी, कि उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। क्या हम 84 को का ही हम 75% निकाल लें तो सही नहीं होगा, इससे हमें आसानी होगी। तो 75% है ना, तो किसका मल्टीपल है, कहोगे सर 25 का 3 गुना। देखो अभी हम ये सब चीजें लिख के बता रहे हैं, आगे आपको ये सब चीजें मन में याद होनी चाहिए। ठीक है, एकदम याद होना चाहिए। और 25% को हम लोग कितना कहते हैं, 1/4। तो 1/4 यानी 3 कितना है, 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 84 का 3/4। तो बताओ 4 दूनी 8, 4 एकम 4 81, यानी ये कितना होगा, 63। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी। हम इसको बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो भाई, ठीक है। अब यहां से एक चीज और ध्यान दो, आपसे एक और देते हैं फ्रैक्शन, आपको एक और बनाने के लिए देते हैं। जैसे कि अगर आपको कहें क्या है, 62.5%। ठीक है, 62 ऐसे भी लिख सकते हो, 62.5 का 272 है ना, हाँ 272% क्या होगा, आप हमें निकाल के बताओ। सबसे पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर सही सही बता देते हो तो हम आपके कमेंट को जरूर से जरूर क्या करेंगे, लाइक करेंगे। बस सही सही आंसर होना चाहिए। देखो भाई 172 करने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, मुश्किल, लेकिन ये देखो तो 12.5 का 6 गुना नहीं लग रहा है, 6 गुना, सॉरी 6 गुना नहीं लग रहा है, 5 गुना लग रहा है। देखो तो 25 पंदुनी 10, हाँ 5 गुना लग रहा है या नहीं, कहोगे हाँ जी सर। 125 12.5 का क्या है, 5 गुना है, ये इतना परसेंट है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इसका इतना परसेंट निकाले या फिर इसका हम इतना परसेंट निकाले, आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम जिधर से हमें आसान लगेगा हम उधर निकाल लेंगे। तो देखो भाई, क्या हम इसको 272 का 62.5% नहीं निकाल सकते हैं, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर। क्योंकि हमें पता है x का y% निकाले या फिर y का x% निकाले, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। जब वो बराबर होगा ही तो हम जिससे हमें आसानी होगी तो वही काम करेंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप मेरे भाई यहां से बताओ, यहां से बताओ, यहां से बताओ, ये है 12 अब हमें पता है 12.5 यानी 12.5% का वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर 1/8। इसका कितना गुना, तो 5 गुना, यानी ये इसका वैल्यू हमें निकालना कितना है, कहोगे 5/8।
किसका? तो इसका, तो निकाल दो 272। 8 तिया 24, 8 चौके 32, ठीक है। आ गया, कहोगे 20, 2 अब 15 2 17 यानी 117, 170। कितना आसान से बन गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहां पर आपको ये करना है जिससे आपको आसानी लगे, वही काम करना जिससे। अब यहां से ये उलझन मतलब लगना 62.5 का हम 272% ही निकालेंगे, नहीं, हमें जिधर से आसान लगा हम निकाल के निकल गए बस। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आगे की आगे की बात सुनो। अब यहां पर से एक और नियम समझो कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आपसे ये क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, और ये सारे सब चीजें जो है ना, ये बेसिक बातें हैं, आपको परसेंटेज में हर हाल में ये सब चीजें क्या है, जाननी जरूरी है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें अगर नहीं जानते हो ना, तो समझ लो परसेंटेज में आप कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, उसकी बेस है, आपको ये सब बातें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन ही देते हैं, क्वेश्चन है आपसे कहेंगे एक छोटा छोटा नंबर पहले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, बड़े की ओर लेके जाएंगे। तो आपसे पूछेंगे जैसे कि बताओ, ये अगर ये कोई नंबर है 15, ठीक है, कहोगे हाँ सर, ये 15, बताओ ये 15, 15 20 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो बताओ ये 15 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। ध्यान से सुनना, किसके बारे में बोला, तो बोला है 15 के बारे में, कि ये जो 15 है ना, ये 15 जो है ना, 20 का, किसका, तो 20 का कितना प्रतिशत है। बोल रहा है किसके बारे में, 15 के बारे में। अब किससे कंपेयर कर रहा है, तो कहो कि कंपेयर कर रहा है 20 का, यानी इसी के बारे में बोला है कि ये 20 का कितना प्रतिशत है। और जिसका बोलेगा, यानी जिससे कंपेयर करने के लिए कहेगा, उसको लिख देना नीचे में, और जिसके बारे में बोलेगा उसको लिखना ऊपर में। ठीक है, तो 15 के बारे में पूछा है, बताओ ये 15 20 का कितना प्रतिशत है, यानी इसको लिखेंगे 15/20। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और 5 से कट रहा है तो काट दो, तो 5 चौके 20, 5 तिया ही 15, यानी कितना आ गया, 3/4। तो अगर यहां पर से ये तो 3/4 क्या चीज में आया, फ्रैक्शन में। तो आपसे फ्रैक्शन में पूछा है, नहीं, आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत है। तो अब यहां हम 100% से गुना करेंगे, नहीं, यहां हम 100% से गुना नहीं करेंगे, और मन में सोचेंगे कैसे, कि अगर 1/4 का वैल्यू, देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी, ठीक है, लिखना नहीं है, मन एकदम मन में करना है। तो 1/4 जो होता है ना, 25% होता है। कितना परसेंट होता है, 25%। तो ये 25% 1/4 है, तो इसका 3 कितना गुना है ऊपर में, कहोगे सर 3 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा, 3 गुना, यानी 75%। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, इतना सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान से देखो, ये कितना है, 3/4, ये कितना, 75%। कितना प्रतिशत है, 75%, यानी 20 जो है, 15 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 75% है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर, बात बिल्कुल समझ में आई है। तो बात हमें यहाँ पर समझना क्या था, समझना यह था कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो किया जा रहा है 20 से, यानी 20 के तुलना में, जिससे तुलना किया जाएगा, जिससे कंपेयर किया जाएगा, उसको नीचे लिखो, और जिसके बारे में कहा जाएगा उसको ऊपर लिखो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। पूछा किसके बारे में, 15 के बारे में, यानी 15 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का कितना प्रतिशत है ये, यानी 75% है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब आगे की बात सुनो।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे आप बताओ हमें, एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं, 315 और ये 400। आप हमें बताओ ये 315 जो है 400 का कितना प्रतिशत है। तो आप हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यदि यदि आप इसका आंसर जानते होगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या हो। देखो भाई, किससे कंपेयर कर रहा है, कहा 400 का, तो लिख दो नीचे में 400। ठीक है, किससे बोला है तो कहोगे 315 है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसी से ने बोल रहा है 100, क्या है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में करने के लिए 100%, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, कहोगे 7 चौके 28। ठीक है, कितना होगा 7 चौके 28, 3 और 5 होगा, 8 चौके 32, 3 हो जाएगा और 7 चौके 28, यानी 48 दशमलव कितना है मेरे भाई, 48.7%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ओ सॉरी, 48 नहीं होगा ना, 7 होगा ना, 7 चौके 28, यानी 78.7% होगा। कितना होगा, 78.7% होगा। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब तो मेरे भाई ये हुआ, अब आपसे ये कहेगा, ये तो हो गया सिंपल सी बात कि जिससे कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा उसे कहां लिखना है, नीचे में। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है। जिससे हमें कंपेयर करने के लिए बोलेगा हम उसे नीचे लिखेंगे, और जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे। बात क्लियर है, कहोगे हाँ। तो आप हमें एक और क्वेश्चन का आंसर हमें बताओ। ठीक है, तो बताओ, अब हमें एक चीज और बताओ। एक आपसे पूछते हैं कि एक पहले छोटा छोटा एग्जांपल आपसे देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आप हमें बताओ 135, ध्यान से सुनना, 135 एक छोटा नंबर लेते हैं ऐसे, 25 जो है 75 से कितना 75 से 25 जो है 75 से कितना प्रतिशत, 75 से कितना प्रतिशत कम है, क्या है, कम है। ध्यान से सुनो, कितना प्रतिशत कम है। बहुत सिंपल सा बात है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। ये कहा है जो 25 है ना, किससे, 75 से, कितना कम है नहीं, कितना प्रतिशत कम है, ये बात बोला है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, ये बात समझो पहले। बोला क्या है, पहले फिर से सुनो। ये जो 25 है 75 से कितना प्रतिशत कम है, ये निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि वो बताओ सबसे पहले उससे कितना कम है, कितना कम है। तो बताओ, कहोगे सर ये जो कम है ना, कितना कम है, कहोगे सर ये कम है 50। कितना कम है, तो 50 कम है। अरे 75 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 50 बचेगा। अरे कितना कम है, 50। कितना कम है, 50। बात समझ में आई, कहोगे हाँ जी। कितना कम है, 50, किससे, 75 से, जिससे कंपेयर करेगा वो लिखना है। ये 50 कम है, तो जो अब आ गया फ्रैक्शन, हमें परसेंटेज तो अब यहां से निकालने के लिए आता ही है। तो अब यहां से निकालोगे तो 25 दूनी 50, अब 25 दिया 75, यानी यह जो कम है ना, ये कितना कम है, 2/3 का है, कम है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से और बात समझो, तो ए यहां से बताओ 2/3 आया, और इसे 2/3 को, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर हमें बदलना है तो कैसे बदलोगे, कहोगे सर 1/3 है, और 1/3 को हम लोग लिखते हैं क्या,
33 सही 1/3%, यानी इसका ये 2 गुना है तो 66 सही 2/3% क्या है, कम है। किससे? 75 से। 25 जो है ना 75 से कितना कम है भाई, तो 66 सही 2/3% क्या है, कम है। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई। अब यहां से मेरे भाई एक चीज और देख सकते हो, देखो क्या है, आप इससे क्या कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो ऐसे रेशियो लगा करके। एक तो ये ऐसे हो गया, आप इसमें क्या कर सकते हो, रेशियो लगा करके भी चेक कर सकते हो। कैसे? देखो, जिससे कंपेयर करने के लिए बोलेगा इसको यहां पर लिखोगे, ठीक है, और इसके बारे में क्या बोला है, 25, तो आपको जिधर मन करे लिख दो। ये 25 है तो 25 लिख दो, इससे बोल रहा है ना, इसी से मतलब मतलब इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है। और एक क्या है 75, जो दोनों में कॉमन है पहले हटाओ, एक 25 या 75 3, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर कंपेयर किससे हो रहा है, कहोगे सर इससे, इससे कम रहा है तो यानी नीचे में क्या है 3, तो लिख देना अब 3। रेशियो, हम रेशियो से काम करेंगे। देखो रेशियो से हम कैसे आसानी से करते हैं, तो ये देखो इससे कितना कम है, कहोगे सर यहां से ये 2 कम है, तो यहां पर लिख दो 2, डायरेक्ट हो गया। 2/3 कितना, कहोगे 2/3 यानी 1/3 होता है भाई, 1/3 होता है, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, तो इसको करेंगे 2 गुना तो 66 सही 2/3% होगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आई है, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, अब यहां तक हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब एक नंबर और हमें बताओ, आप हमें यहां पर से बताओ 175 135 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप हमें सबसे पहले बताओ। इसको करने के लिए क्या लिखोगे, नीचे में 175 लिख दोगे। 175 से ये कितना कम है, कहोगे सर ये तो 40 कम है, तो ऊपर में 40 लिख दोगे, ठीक है, तो 5 से लगेगा तो लगा दो, 5 से 8 पचे 40, और ये 5 से लगाओगे तो 5 तिया ही 15, 5 पचे 25, ठीक है, 5 तिया ही 15, 5 पचे 25। अब तो कटेगा नहीं, तो कितना आ गया 8/35, कितना आ गया 8/35 आ गया ना, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां पर फ्रैक्शन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर 100% से क्या करो, गुना। तो हम यहां पर आसानी से कर लेंगे, तो कितना होगा, 5 से लगाओगे तो 20 पचे 100, 7 पचे 35, 8 दूनी 16, 160 बटे कितना होगा 7, तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 2 और 0, 7 दूनी 14, 6 और 0, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, 5 और 6 यानी 4/7, 8 मर्त में लगेगा ना, 0 हो गया तो रुक जाओ, 2 7 दूनी 14, 2 और 0, 7 दूनी 14, यानी 6/7, यानी 22 सही 6/7%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहां से आप रेशियो भी ले सकते हो, कैसे, तो यहीं से लगा लो 135/175, ठीक है, अगर इसको 5 से लगाओगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर इसको 5 से लगाओगे तो कितना आएगा 35, इससे कितना कम है, कहोगे सर इससे ये कम जो है ना, यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, ये कितना कम है, तो यूनिट में कम कितना, 3 उधर यानी 5 3 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 35, और इसी को लिख सकते हो डायरेक्ट पर कर सकते हो। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये तो बात सिंपल से थी। अब यहां से ये बताओ, ये परसेंटेज कम हो गया, अब यही आपसे पूछा जा सकता है, देखो ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, कैसे, तो देखो ऐसे लिखो, आप ये किससे कौन कितना ज्यादा है, ये वाला हम लिखते हैं 130 100 से कितना ज्यादा है, क्या है, कितना ज्यादा नहीं कि कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये हमें करके बताओ। तो देखो किससे कंपेयर किया है, कहोगे सर 100 से, किससे, 100 से। उसके बाद
सबसे पहले क्या पूछा यहां पर, कितना प्रतिशत ज्यादा है। अरे कितना प्रतिशत ज्यादा है वो तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस बात को कि ये जो है इससे कितना ज्यादा है। कहोगे सर ये इससे जो है ना 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। अगर 30 ज्यादा है तो ऊपर में 30 लिख देंगे। किससे कंपेयर किया, तो 100 से, और ये से ये कट गया तो बताइए कितना आ गया, 30%। यानी 100 जो है ना, ये किससे बोला है, ये जो 130 जो है ना 100 से 30% ज्यादा है। कितना प्रतिशत है, नहीं, मतलब बोला है उससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी वह 30% ज्यादा है। किससे, 100 से। उसी तरह से आप हमें एक और एग्जाम्पल में करके बताओ कि आप देखो, हम यहाँ पर आपसे छोटा छोटा नंबर आपको बात समझाने के लिए बोल रहे हैं, 125। तो अब यहां पर समझाओ हमें 150। अब बताओ कि 150 125 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कंपेयर किससे किया भाई, कहोगे 125। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन आपको अभी हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, यहां पर रेशियो का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे जरूर कि आपको हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, रेशियो का ही, ठीक ना। ये क्या है मेरे भाई, 125। तो कहा क्या है, 125 से कितना ज्यादा है, तो सबसे पहले ज्यादा देखो, ज्यादा कितना है, तो कहोगे सर ये जो ज्यादा है ना, ये ज्यादा 25 है, 25 से ज्यादा है ना, तो कट जाएगा। तो 1/, आ गया 5, और 1/4 को कहते, 1/5 को कहते हैं हम लोग 20%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बात यहाँ पर सिंपल से थी, हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। या फिर आप इसे रेशियो में भी लिख सकते हो। देखो भाई, कंपेयर किससे करने के लिए बोला है, रेशियो से। देखो कैसे करेंगे, किससे बोला है, 125 से, यानी इसको काट दो, कटता है तो 25 छक्का 150, और 25 बचे 25 से। तो कंपेयर किससे बोला है, इधर वाले से, यानी 125 वाले, यानी नीचे में लिख दो 5। यूनिट में कितना ज्यादा है, यानी रेशियो में कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो ऊपर में एक लिख दो। और 1/5 कितना होता है, 20%। हम लोग को अच्छे तरीके से पता है। ये तो हुआ एक्चुअल में, हम लोग इसी तरह से करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग सोचने वाले नहीं, ठीक है। हम इसी तरह से हमेशा करेंगे, हम उतना गुण जुड़ा घटाव गुना भाग या कितना इसमें हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेशियो लेंगे, आएगा जो रेशियो आएगा, रेशियो से ही कंपेयर करके हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक है। कहोगे हाँ सर। इसके बाद का चैप्टर जो आएगा रेशियो, हम इसमें रेशियो में हम अच्छे तरीके से बड़े बड़े रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात है, यहाँ पर से ये बात को समझो, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे भाई आगे की बात, ये तो कम ज्यादा हो गया। अब आ जाओ भाई एक छोटा सा एग्जांपल, और एक छोटा सा एग्जांपल, और ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल और एक और लेते हैं। आप हमें बताओ, एक क्वेश्चन है कि कोई नंबर है 121, 121। आप बताओ हमें 130, कमेंट बॉक्स में 130 से ये कितना प्रतिशत कम है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और बताओ एक नंबर है आपका, ये कितना प्रतिशत आपका अधिक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना, सॉरी कम है, ये बताना है। और यहां पर से जो 135 है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें कमेंट में करके बताओ, ठीक है। कमेंट में करके बताओ कि ये कितना प्रतिशत अधिक है और ये कितना प्रतिशत कम है, ये हमें करके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आप हमें कमेंट सही सही करके दोगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी। अब आगे की बात सुनो मेरे भाई, कि परसेंटेज निकालेंगे कैसे किसी भी नंबर का।
अप्रॉक्स भी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, और कैसे करते हैं उसको उस चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे कि कभी कभी आपको परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाएगा किसी नंबर का, तो हम कैसे किसी आसानी तरीके से, कैसे बिना परसेंटेज में बदले ही हम आसानी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं उस चीजों के बारे में। देखो भाई, कि अगर कोई नंबर है, कितना है, 3600, ठीक है, और इस नंबर का आप हमें क्या निकालो, कहते 45% निकालो, नहीं 45 नहीं, 47% निकालो, ऐसे 47% निकालो। तो 47% का तो हम फ्रैक्शन जानते भी नहीं है, तो इसको आप कैसे निकालोगे? देखो भाई, इसको आसान तरीके से निकालने के लिए ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 40% अब प्लस 7%। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो पहले हम 40% निकाल लेंगे, फिर 7% निकाल लेंगे उस संख्या का, तो हमें 47% निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बात बहुत सिंपल सी है। देखो भाई, तो अगर हमें इसे निकालना है तो आपको इधर से एक अच्छे तरीके से बात समझो। अगर 10% होता है तो क्या होता है, 1/10, हाँ या ना? क्या हम इसे 1/10 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, 10% का वैल्यू? अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो कितना जीरो कटा? कहोगे 1 जीरो कट जाएगा, हाँ ना, कहोगे हाँ जी। अगर हम इसका आपसे यही बात पूछते हैं कि आप हमें इसका 1% बताओ, इसका 1% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/100, यही होता ना, कहोगे हाँ जी। अगर हम इसी संख्या का आपको कहें 1% निकालने के लिए, तो 1/100 यानी 2 जीरो कट जाएगा, यानी 2 अंक के बाद ये क्या हो जाएगा, 1%। बात समझ में आया? कहोगे हाँ जी। तो यही बात समझो अब ऐसे समझो कि कोई संख्या के 10 क्या है, पीछे से एक अंक के बाद अगर दशमलव हम लगा दें, तो ये जो वैल्यू होगा वो 10% के बराबर होगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, वो उसके 10% के बराबर है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद या फिर पीछे से अगर 2 दशमलव के बाद लगा दें, 2 दशमलव के, ये क्या है, दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें, तो ये जो संख्या होगी वह 1% के बराबर होगा। कितने परसेंट के बराबर? 1% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम पीछे से एक और अंक के बल लगा दें तो ये हो जाएगा 0.1% के बराबर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। या फिर उसके बाद हम 1 2 3 4 अंक के बाद लगा दें तो ये हो जाएगा 0.01%। अरे होगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये 36 हमारा क्या हो जाएगा, 36 3 अंक के बाद 0 दशमलव इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। तो उसी तरह से अच्छा बताओ भाई, ये 40% है ना, कहोगे हाँ जी। तो 40% पहले निकालने से पहले हम क्या करते हैं, 10% निकालते हैं। तो 3600 का 10 से 36,000 का 10% कितना होगा, कहोगे सर 3600। 10%, तो 10% का वैल्यू इतना है, तो इसका 40% हमें निकालना है, तो 10 गुना 4 कर देंगे तो 40 नहीं हो जाएगा। अगर 10% का वैल्यू 360 है तो बताओ मेरे भाई ये इसका वैल्यू कितना होगा, 40%। 10% ये 300 सॉरी 13 3600 है, 3600 का 4 गुना करेंगे तो 40% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। 0 0 6 चौके 24 के 4 2, अब 12 2 कितना होगा, 14, ठीक है। ये हो गया 40% का वैल्यू। हमें चाहिए 47% का वैल्यू, तो हमें 40% का वैल्यू प्राप्त हो गया है, हमें चाहिए 7%। क्या पीछे से हम 2 अंक के बाद लगा देंगे तो ये हमें 1% का वैल्यू दे देगा, कहोगे हाँ सर। तो 1% का वैल्यू होता है जी, क्या है, 360, और इसका कितना गुना, एक गुना 7 करेंगे तो 7% होगा, कहोगे 7 7 पचे 35 7 42, कितना हो जाएगा 4, और 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 25 2 7, यानी 7 2 9 6 16,927। एकदम आसान। देखो आपको समझाने के लिए हम धीरे धीरे एक एक बातों को लिख रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें इतना सिंपल है कि आप देखते ही क्या करोगे, विथ इन अ सेकेंड ये सब चीजों को निकाल सकते हो।
एकदम सिंपल सा चीज है मेरे भाई, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आगे की बात सुन लो। हम ज्यादातर कभी कभी हम इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे निकालने के लिए। अच्छा एक और बता दो इसी पे आधारित। देखो भाई, एक क्या है ऐसे समझो, ये आपका 4 2 3 4, हाँ ठीक है, 434 का 32.1% क्या होगा ये बताओ। ऐसे निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, इसको कैसे निकालोगे? तो कहोगे देखो भाई, सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30+2+0.1 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 30%, 2% और कितना निकालना है, 0.1%। तो देखो भाई, तो यहां से अगर हमें 30% निकालेंगे तो सबसे पहले ये 10 का मल्टीपल है, तो 10% कितना हो जाएगा? कहोगे सर 42, क्या है, 423.4, यानी पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमें 10% हो जाएगा। तो 10% नहीं, 10 का 3 गुना। अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो 12 के 2, 9 1 10, 3 दूने 6 1 7, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। हमें 30% प्राप्त हो गया। हमें 30% चाहिए नहीं, हमें चाहिए 2% और 0.1% और। तो 1% कितना होगा, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, तो उसका 2 गुना हो गया। यानी कितना हुआ, 84 दशमलव कितना हो गई भाई, 84 दशमलव कितना हो जाएगा, 84 दशमलव हो जाएगा, 84.6 और 8 हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो क्या हमें इतना 0.1 भी चाहिए, तो 0.1 भी चाहिए तो कितना, 0 यानी पीछे से 3 अंक के बाद लगा देंगे, तो 0.1 होगा, यानी 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 234। तो इस सभी को जोड़ दो, ये सब क्या हो जाएगा, यानी 32.1% का उसका क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। तो जोड़ सकते हो, 11 का 1, 6 4 10 1 11, 8 1 9, 15 के 5 3, यानी कितना होगा, 1359.114, ये आपका हो जाएगा 32 दशमलव समथिंग का वैल्यू। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब आगे की बात सुनो मेरे भाई, आज बताएंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसका, परसेंटेज का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, कहोगे हाँ जी, क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ये चीजें, यानी इसको कहे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहने का मतलब क्या है, इस चीजों के बारे में हम लोग पहले समझो। देखो भाई, ऐसे इस बात को समझो, कोई नंबर इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू है आपका, और ये आपका इधर आएगा फाइनल वैल्यू, फाइनल फाइनल वैल्यू। ऐसे समझो कि कोई संख्या 100 है, क्या है, 100 है ना, कहोगे हाँ सर। अगर कोई संख्या 100 है, ध्यान से सुनना भाई, कोई संख्या क्या है, 100 है। अगर आपको कहा जाए ऐसे कि इस संख्या को 30% बढ़ाओ, क्या करो, 30 बढ़ाना नहीं, 30% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 30%। अगर आपको 30% बढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो 100 का 30% बढ़ाओगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, कहोगे कि ऐसे लिखोगे, 100, ठीक है, प्लस बढ़ाना है 30%, यानी 100 का 30% हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अगर बढ़ाओगे तो कितना बढ़ा, 30, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 130। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी।
यहां तक बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। ऐसे भी कह सकते हो कोई संख्या अगर 100% है तो 100% से अगर किसी संख्या को 30% बढ़ाओगे तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा? 130%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी। यानी वो संख्या अपने आप का कितना हो गया? 130%। अगर वो हम बढ़ाए कितना है? 30%। अगर हम ऐसे भी कहें कि किसी संख्या को आप क्या करो, किसी संख्या को ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे इसका हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो कोई संख्या अगर 100 है, कितना है? 100। हम इसको बढ़ा रहे हैं कितना? 30%। कितना? 30%। तो 30% बढ़ाएंगे तो बढ़ने के बाद हो गया कितना भाई? कहोगे 130%। हो गया ना? तो 130% को हम लोग लिखते कितना है? कहोगे सर इसको लिखते हैं 130/100। अरे लिखते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ सर। तो अगर आप इसको 130 करोगे तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और बचेगा क्या? 13/10। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। अगर इसको हम पॉइंट दशमलव में लिखें तो 1 दशमलव कितना होगा? 3। तो यही आपको ध्यान से सुनना, ये जो इसका क्या होगा? अगर आप 100 कोई संख्या है और इस संख्या को 1/3 से जब गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 130। देखो भाई ध्यान से सुनना, यही 1.3 जो है ना, इसको गुना करने के बाद, इस संख्या में गुना करने के बाद हमें इतना प्राप्त होगा और ये गुना करने के बाद हमें फाइनल वैल्यू प्राप्त होगा और इसी को कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या फिर गुणक। जो इसका गुणक है यही उसका क्या है? फैक्टर। तो बताओ इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका मल्टीपीएल मल्टीप्लाइंग है, मल्टीपीएलआई PLYING प्लाइंग फैक्टर। ठीक है, ये उसका क्या है मेरे भाई? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका। कौन सा? 0.1। देखो तो अगर इस संख्या, अगर कोई संख्या 100 है, 100 में अगर 1.3 से अगर गुना करोगे तो कितना होगा? 130। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आप अगर इसको ऐसे हटाओ, ये उसका क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। ऐसे अब समझो कि आपसे हम कहें कोई संख्या है, किसी संख्या को ऐसे समझो, किसी संख्या को हम क्या करते हैं? किसी संख्या को हम क्या करते हैं? 30% बढ़ाते हैं। ऐसे भी समझो, क्या करते हैं? 30% बढ़ाते हैं। तो किसी संख्या को अगर हम 30% बढ़ाते हैं तो 30% को सबसे पहले हम कैसे लिखोगे? हम लोग कहोगे सर हम 3/10 लिखते हैं। यानी किसे 30% बढ़ाना है, यानी कितना? अगर बेस उसका जिसे नीचे में किससे, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। कहोगे हाँ जी। यानी 30% बढ़ाना है। कहोगे सर अगर कोई, ऐसे भी सोचोगे, अगर कोई 10 संख्या कितना है? 10 है, तो हमें उसे कितना बढ़ाना है? 3 बढ़ाना है। यानी वो संख्या होगा कितना भाई? कहोगे कि 10 की संख्या होगी कितनी? 13। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 10 की संख्या हो गई कितनी? 13। तो इस 10 को 13 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना किया जाए कि ये हो जाएगा? कहोगे कि यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर इसको, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 13/10। तो यानी इस संख्या को ऐसे ऐसे भी समझो कि किसी भी इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक वैल्यू, यानी किसी भी वैल्यू को अगर हम कितना बढ़ा रहे हैं
जो बढ़ा रहे हैं कितना परसेंट, तो वो उसका जो फैक्टर आएगा उससे जो गुना कर देंगे, गुना करने के बाद वो जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ नहीं है कि किसी भी इनिशियल वैल्यू के हम कितना गुना करते हैं, गुना करने के बाद ये फाइनल वैल्यू प्राप्त होता है, वही हमारा क्या है, इनिशियल मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी अगर आपसे ऐसे भी कहा जाए, अगर किसी संख्या को सही मान लो कि 35% बढ़ाना है, कितना 35 के बढ़ाना है, 35%। तो सबसे पहले हमें बताओ कि 35% को लिखते कैसे हैं। कहोगे सर 35% को लिखते हैं 7×5 = 35 यानी 7/20, 1/20 5%, उसका 7 गुना 7×5 = 35, ठीक ना। यानी अगर आपसे कहा जाए कि किसी संख्या को 35% बढ़ाना है, यानी 20 को बढ़ा करके कितना लिखना है, 27। कितना लिखना है, 27। ऐसा ही ना, कहोगे हाँ जी। अगर 27 लिखना है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, आप हमें बताओ। कहोगे सर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, कितना 27/20। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर कह सकते हो 35%, 135%, यानी ऐसे भी समझो, कोई संख्या अगर अपने आप में क्या है 100%, और 100% से किसी संख्या को 35% बढ़ाओगे तो यानी हो जाएगा वो संख्या अपने आप का कितना, 135%। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई है, ये बहुत सिंपल सी बात है। ये हो गया 135%। तो 135% को आप कैसे लिखोगे, कहोगे सर 135/100 यानी 1.35। कितना गुना, तो 1.35 गुना करोगे, यानी यही उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी 100 क्या है, 1.35 गुना, यानी ये उसका क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो आप एक चीज और हमें बताओ, ये तो हो गया बढ़ाए। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कोई संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%। अरे होता है, कहोगे हाँ जी। अब आपसे कहें कोई संख्या एक है 100, ठीक है, या 100% ही मान लेते हैं, कहते हैं इस 100% को क्या करो कि 25% घटा करके बताओ कितना होगा, 25% घटाओ कितना हो जाएगा। कहोगे अगर हम 25% घटाते हैं, ध्यान से सुनो, तो यह संख्या कितनी बचेगी, 75। कितनी बचेगी, 75। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, देखो भाई 75%, यानी कोई 75% बचेगा, अगर 100% है तो 75% बचेगा। अरे ऐसे बोल रहे हैं कि किसी संख्या में 25% घटाओ, कोई भी संख्या अपने आप का क्या होता है, 100%। उस 100% में आप जो क्या करो, 25% घटा दोगे तो 75% ना बचेगा, कहोगे हाँ सर 75% बचेगा। अगर यहां पर से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुनो, ये 100% है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इतना हो गया 75%। तो 75% को हम क्या लिखते हैं, कहोगे सर 75% को हम लिखते हैं इस तरह से कि 75/100। अगर हम इसको ऐसे लिखे तो 0.75 नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 0.75। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम रेशियो की बात करें, ठीक है, रेशियो में कि किसी भी संख्या को 25%, ऐसे समझो ये 25% है, कहोगे हाँ जी। तो कहे क्या है, ध्यान से सुनना, किसी संख्या को 25% घटाना है, कितना घट परसेंट, 25%। तो 25% का वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर 1/4 होता है, कहोगे हाँ जी होता है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ जी। ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या में 25% हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं,
मतलब कोई संख्या अगर 4 है, नीचे बेस जिससे कंपेयर करते हैं यानी होल नंबर, पूरा नंबर वही होता है ना, यानी उसी से कंपेयर कर रहे हैं। यानी हम 4 में है, 4 का जो 1 है यहाँ पर, इसका मतलब 4 में से अगर ये 1 है, ये 25% के बराबर है। तो कह रहे हैं क्या, अगर कोई संख्या 4 है तो 25% घटाना है, तो यानी 1 घटाएंगे तो वो संख्या रह कितनी जाएगी? कहोगे सर 3 हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। तो अगर हम किसी संख्या में 25% घटा रहे हैं तो यानी 4 की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 3/4। हो गया? कहोगे हाँ सर। ऐसे समझो, आपसे हमेशा पूछेंगे, देखो ये आपका इनिशियल वैल्यू, उसका फाइनल वैल्यू कितना है? 3। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, तुम बताओ मेरे भाई कि 25% घटाते हैं, मतलब 25% घटाने का मतलब क्या होगा? -1/4। यानी 4 के समान को कितना है? 4 कोई संख्या है, उसमें 1 हम घटाते हैं तो कितना होगा? जो बचेगा फाइनल वैल्यू 3/4, यानी ये कितना बचेगा? 75%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से समझो, अगर किसी संख्या में अगर कहेंगे कि 35% बताओ घटाओ, ये तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 3/4। तो इसी तरह से आपसे बोलते हैं कि अगर कोई संख्या को 35% घटाने के लिए कहता है, तो 35% घटाने से पहले 35% कहते किसको है? तो हम लोग जानते हैं ये 5 का क्या है? मल्टीपल है। तो 5% होता है 1/20। इसका कितना गुना? 7 गुना। तो हम इसको लिखते हैं 1/5 होता है 1/7, नहीं, 7×5 = 35, 5% होता है 1/20, तो 7 कितना होगा? 20। यानी अगर कोई संख्या अगर कितनी है? 20 है, तो 20 में 7 घटाओ, कितना बचेगा? कहोगे 7 घटाएंगे तो 13/20 बचेगा, और ये इतना वैल्यू आएगा, यानी 13/20 बचेगा। तो आपसे यही कहते हैं, कहता क्या है? अगर कोई संख्या इसी तरह से अगर लिखने के लिए कहा जाए, देखो भाई, अगर इसी तरह कोई संख्या में 35% कितना घटा? इसमें 25% घटाने पर, ठीक है। अगर कोई संख्या, अगर हम 35% घटाते हैं, अगर कोई संख्या आपका 20 है, तो इसमें 7 घटा के लिखोगे तो कितना होगा? कहोगे सर यहाँ पर 13 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? कहोगे सर 13/20। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। या फिर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका अगर इसमें आप 25% घटा रहे हो तो कितना बचेगा? 75%। तो 75% को हम क्या लिखते हैं? 75/100, यानी 0/75। तो या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.75 गुना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 0.75 इतना गुना करोगे, देखो अगर गुना करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? इतना ही आएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। सॉरी, यहाँ पर ये 35% है, सॉरी 75 नहीं, 35% है ना। 35% है तो 35 घटेगा तो कितना बचेगा? 65, और 65/100 यानी 0.65 होगा। 0 कितना होगा मेरे भाई? 0.65। अगर हम इसमें 35% कम करते हैं तो कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बात सिंपल सी थी, हमें अच्छे तरीके से बात समझ में आ चुकी है। अब आगे की बात सुनो, ठीक है, कहोगे हाँ जी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलो मिटा दिए हैं तो कोई बात नहीं, आगे की बात सुनो। देखो भाई, अगर आपसे हम कहते हैं फिर से ऐसे बात समझो, कोई है नंबर, ये मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू है, ये आपका फाइनल वैल्यू। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब यहां से कहते क्या है? कोई नंबर m है, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कोई मतलब नंबर m है, m को हम क्या कर रहे हैं? 30% बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
30% बढ़ा रहे हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 30% बढ़ा रहे हैं तो ये संख्या बढ़ के कितना हो जाएगा? कहोगे कोई नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। अरे होता है या नहीं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, 100% होता है। तो किसी भी नंबर को यहां पर समझो, ऐसे बात समझो, सिंपल सी बात, ये क्या हो जाएगा? m m में अगर हम आपको कहें कि 30% बढ़ा रहे हैं तो m का 30% बढ़ेगा, तो m का 30% कितना होगा? 30/100। अरे होगा? कहोगे हाँ जी होगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। यहां से देखो, दोनों में यहां पर से देखो, ऐसे लिखोगे, ये इसका 30% ऐसे लिख देते पहले। इस दोनों में कॉमन क्या है? कहोगे सर इस दोनों में कॉमन m है, तो m लिख दिए। यहां पर क्या बचेगा? 1, और यहां पर क्या बचेगा? 30%। ठीक है, और आपको जहां भी 1 दिखाई पड़ता है वो अपने आप में क्या है? 100%। तो m का 100% प्लस क्या होगा? 30%, यानी 130%। m का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 130%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बात बहुत सिंपल सी थी, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अब बताओ भाई, ये 130 किसका 130%? तो m का 130% हो जाएगा। ठीक है ना? कहोगे हाँ जी। तो ऐसे भी एक एग्जांपल में लेके समझते हैं। कोई संख्या 50 है, ठीक है, और 50 को अगर आप कितना बढ़ाओगे? तो कहोगे सर 50 को हम 30% बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 130 नहीं 30%। तो ये 50 जो है कितना बढ़ जाएगा? कहोगे इसका 130% हो जाएगा। तो करके देख लो, 50 का अगर निकालोगे 130%, तो यानी इतना निक हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 2 जीरो क्या हो जाएगा? खत्म। तो बताओ 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। कितना बढ़ गया? 65। कितना हो जाएगा? 65। देखो तो बढ़ा के 30% की नहीं। तो आप ऐसे भी सोच लो, कोई भी संख्या 50 है, 30% बढ़ाओ, 10% 5 होता है, और इसका 3 गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 10 तिया ही 30 या 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15 जब जोड़ोगे तो 5 6 65। देखो हो गया कि नहीं? हो गया। हाँ ये अब मेरे भाई आगे की बात सुनो। आगे क्या है? ये तो हो गया इस तरह से। अब यहां से बताओ, कोई संख्या W है, ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें, कोई संख्या W है, W को अगर हम क्या करते हैं? 30% घटाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? W को 30% घटा देते हैं। अगर हम 30% इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर अगर कोई भी नंबर 30% अगर किसी को घटाते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे W है माइनस W का 30% हमें क्या करना है? घटाना है। तो W कर लो कॉमन, 1 माइनस 30%। और 1% यानी 1 कहने का मतलब कितना है? 100%। 100% में 30% जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर ये 70% जाएगा, बचेगा। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 30% घटाते हैं तो उस संख्या का कितना बचेगा? 70%। यानी W का हमारे भाई यानी 70% बचेगा। W का कितना? 70%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, अब ऐसे ही समझो, कोई नंबर कितना है? 50, और आपसे कहे 50 में क्या करो? 50 में क्या करो? 50 में क्या करो? 50 में हमें करना क्या है? 50 में हमें ये करना है, 30% घटाना है। तो 30% घटाते हैं तो बचता कितना है? 70%। तो 50 का अगर आप 70% निकालोगे तो कितना बचेगा? कहोगे 7 बचे 35 बचेगा। कितना बचेगा? 35। ये तो हो गया यहां पर ही। तो यहां पर से मेरे भाई एक चीज समझ में आई? कहोगे क्या? ये आपको समझना है कि इसको मिटाएं? कहोगे हाँ सर मिटा लीजिए। तो यहां पर से आपको एक बात समझ में आई है। क्या आई है? देखो, बात समझ में ये आना चाहिए, अगर कोई संख्या m है, उसमें से अगर हम x% की वृद्धि करते हैं तो होता क्या है?
होता क्या है कि m का 100 प्लस x% हो जाता है, यही है ना? कहोगे हाँ सर। तो ये इसका 100% प्लस x% हो जाता है, तो यही उसका क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। या फिर कोई संख्या अगर w है, उसमें से हम x% कम कर देते हैं, तो यहां पर से जो w है वह 100 माइनस x% हो जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, और ये भी उसका क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है, और हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, ये उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, और ये हमें फाइनल वैल्यू बता रहा है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, हम इतना चीजें तो अच्छे तरीके से अब समझ चुके हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो उसी तरह से आप हमें ये बताओ, अब देखो इसको मिटाते हैं। इनिशियल वैल्यू मतलब, देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा इनिशियल क्या है, तो इनिशियल कुछ नहीं, प्रारंभिक बोलते हैं उसको। शुरुआत में वैल्यू कितना था उसके बारे में बोल रहे थे, ठीक ना? अब देखो मेरे भाई, होता क्या है, अब आगे की बात सुनो। सब यहां पर लिख लेते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और यहां पर कुछ लिखते हैं चेंज, क्या चेंज करेंगे, और यहां पर लिखते हैं फाइनल। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब मेरे भाई यहां से बताओ, अब ऐसे कहते हैं, जैसे कोई नंबर ए है, ठीक है, अब ए को कहें हम क्या, कि इसे जो है ना 25% बढ़ाओ, तो 25% देखो, और इसमें अब इस बार तो परसेंटेज में करके बता रहे थे, इस बार आपको क्या करना है, रेशियो में कैसे करते हैं वो चीज देखो। अगर किसी को 25% बढ़ाना है, तो बताओ मेरे भाई, 25% बढ़ाना है, तो 25% कहने का मतलब कितना, तो कहोगे सर 1/4, यानी कोई संख्या 4 है तो उसको 1 बढ़ाओ, कितना, तो 5/4 कर दो, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 5/4। यानी आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, जो ये संख्या हो जाएगी 1 का 5/4, अगर 25% बढ़ाओगे तब। ठीक है, नहीं विश्वास है तो मान लेते हैं कोई संख्या 50 है, अगर हम 50 को 25% बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं? 25%, तो संख्या जो है ना, संख्या जो है कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, कहोगे हाँ जी, तो 5/4 हो जाएगा, यानी कोई संख्या 4 से कितना हो जाएगा? 5, यानी अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, 25 यानी 250, कितना होगा? 250, और 250 बटे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ये कितना होगा? ऐसे तो ऐसे लगाओगे तो 10% कितना होगा? ऐसे भी जोड़ सकते हो, 10% कितना होगा? 5, तो 20% कितना हो जाएगा? तो कहोगे 10, अरे कितना होगा? 10, 20% कितना हो जाएगा? 10, और 20% 10 है, तो इसका कितना होगा? फिर 2.5 हो जाएगा, आधा, यानी हाफ, हाफ परसेंट, यानी 5% कितना हो जाएगा? इसका आधा, 2.5। ठीक है, अरे 10% आपका 5 है, तो 5 का आधा ही, 10% आपका 5 है, तो 5% कितना हो जाएगा? 5 का आधा, 2, 2.5, तो 2.5 जोड़ेंगे तो 12.5 हो गया, कितना? 25%। देखो तो 12.5 है क्या? तो सही, 12.5 बढ़ना चाहिए, 12.5 क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, तो वैल्यू कितना होना चाहिए? 62.5। देखो 62.5 है, 6 चौके 24, देखो 6 चौके 24, एक और 0, तो 2 हो जाएगा, 8 4 5 20, यानी 62.5, 62.5 बराबर है कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो कोई यहाँ पर दिक्कत आपको होना चाहिए नहीं। एक बात और समझो, अगर कोई संख्या b है, अब ऐसे ही समझो कि अगर हम इस संख्या को कहें
कि हम यहां पर कहें कि 20% इसे क्या करो, कम करो। कितना करो? 20% कम करो। या फिर आपको 20% कम करने के लिए बोला जाए तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा? कहोगे ऐसे। तो ऐसे समझो कि 20% को हम लोग लिखते कितना है? कहोगे सर 20% को जो हम लिखते हैं ना, वो लिखते हैं 1/4, 1/5। यानी 5 की संख्या में 1 कम करेंगे तो बचेगा वह संख्या कितना? 4/5। यानी वो संख्या होगा कितना? b का 4/5 बचेगा। कितना बचेगा? b का 4/5। अगर नहीं विश्वास है तो कोई संख्या मान लेते हैं 50 है, ठीक है। 50 को अगर हम 20% की कमी करते हैं तो वो कितना हो जाता है? b का 4/5, यानी 50 का कितना हो जाएगा? 4/5। तो बताओ 10 यानी कितना बचा? 40। अरे ऐसे विश्वास नहीं है तो देखो करके। तो 10% कितना होगा? तो कहोगे सर 5। 10% 5 होगा तो इसका 2 गुना करोगे मेरे भाई तो कितना बचेगा? 10 होगा 10। तो 10 कम करना है, 20% कम करना है मतलब 10 कम करना है। तो 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। देखो आया कि नहीं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या हमेशा इसी तरह से फ्रैक्शन देगा आपको? नहीं। हो सकता है आप आपको ऐसे कहेगा कि कोई संख्या है ऐसे। देखो आपको ये समझाने के लिए लिख रहे हैं कि आप समझ जाओ इस बातों को हो क्या रहा है, ठीक ना? लेकिन एक्चुअल डाटा में आप जब क्वेश्चन एक्चुअल में बनाओगे तो इस तरह से हम नहीं लिखेंगे कि बार-बार इस तरह से। कर रहा है कि अब वो ऐसे बोलेंगे, कोई संख्या है उस किसी संख्या को 10% बढ़ाना है, तो 10% बढ़ाना है तो 1/10 यानी 10 से क्या कर देंगे? 11, 11/10। कोई संख्या मतलब कोई संख्या 10 है तो 10 से कितना हो गया? 11। कितना परसेंट बढ़ाएं? तो 10% बढ़ाएं। ऐसे समझेंगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी। क्या हमेशा आपको सिंपल फॉर्म में ही फ्रैक्शन देगा? नहीं ना। तो आपको फ्रैक्शन ऐसे भी दे सकता है। कोई संख्या अगर सी है, कोई संख्या अगर सी है, अगर सी को अगर सी को अगर सी को ऐसे भी कह सकता है कि आपको क्या कहता है? 16 सही 16.66% क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है मेरे भाई? 16.66% आपको क्या करना है? बढ़ाना है। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? सी। तो बताओ 16 सही कितना होता है? तो 16 छक 96 यानी 1/6 होगा, ठीक ना? 1 बटे कितना होगा? 6। 1/6 होता है। तो 1/6 मतलब 16 कितना होगा? 1/6 मतलब कोई संख्या अगर 6 है तो उससे 1 ज्यादा करना है। मतलब कोई संख्या अगर सी है तो सी से 1 ज्यादा करोगे यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी? सी का कितना गुना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। कुछ इस तरह से आएगी बातों को आपको अच्छे तरीके से समझ में। आई होप कि आपको ये सब सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, हमें ये सब बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ भाई, अब यहाँ से आगे की बात। अब यहाँ से एक चीज और समझो। शायद उस चीज के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अब ऐसे समझो कोई और बारे में। अब ऐसे बताओ कोई संख्या फ्रैक्शन कोई बड़ा है कोई छोटा है, एक एग्जांपल में बता दो। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, आ जाएंगे डायरेक्ट सीट पर। सीट में कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे अच्छे तरीके से। और आई होप कि आप सभी क्वेश्चन सभी क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड कीजिएगा और सारे क्लास को अच्छे तरीके से जब कर लोगे तो परसेंटेज में हम कहते हैं किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। तो अब यहां से आप हमें बताओ कि आपसे कहा जाए कुछ इस तरह से क्या आज कौन सा नंबर दे। एक संख्या है 5/6। तो बताओ मेरे भाई, एक संख्या 5 बटे क्या है? 6 है। तो ये बताओ कि ये संख्या जो है 5/6 है। ऐसे ऐसे समझो, ऐसे ये संख्या ए है और ये संख्या बी है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। तो बताओ अगर कोई संख्या 5 है और कोई संख्या 6 है तो आप हमें बताओ ए बी से कितना प्रतिशत कम है? ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है? तो कम कहने से सबसे पहले देखो ये कितना कम है? कहोगे सर -1 कम है।
अगर ये एक कम है, कितना से कंपेयर करना है? 20 से, तो यानी 6, यानी 1/6 कितना होता है? 16.66% क्या है? कम है। ठीक है। अगर उसी तरह से कहा जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना ज्यादा है? तो कहोगे सर 1 ज्यादा है, और कंपेयर किससे करना है? 5 से, तो 1/5 होता है 20%, यानी 20% क्या है? ज्यादा है। ठीक है। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीट। आई होप आप अच्छे तरीके से उसको पढ़िएगा और समझिएगा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।